सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। स्वपन अंगफल देखिए, कोई भी आपका स्वपन शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ बनते हैं। जैसे मृग को देखते हो आप, तो शुक्र और चंद्र गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। अब स्वर्ण पहनते हो, स्वर्ण मतलब सोना धारण करने का, अत्यंत शुभ केतु और बुध गणना के अनुसार। तो जो आपके स्वप्न आपने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ, बताने का प्रयास करते हैं। चलिए सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा स्वपन फल के लिए। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल जिंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूं, करनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ बनते हैं। प्रभाव क्या रहता है और किस तरीके से रहता है, और कई स्वप्न तुरंत फलित होते हैं, कई अफलित भी रह जाते हैं। तो जो आपके स्वप्न आपने कहे उसके अनुसार अर्थ शुभ अर्थ बनता है या अशुभ अर्थ बनता है। और यह है कि चंद्रमा की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, और नक्षत्र कौन सा है, नक्षत्र का कौन सा चरण है, और समाप्ति का समय भी महत्वपूर्ण होता है। तो जो आपके स्वप्न आपने कहे उसके अनुसार अर्थ, उससे पूर्व स्वयं का स्वप्न, ये तृतीय पहर का 2:47 का समाप्ति का समय है। और दृष्टिगोचर ये हो रहा है, स्वप्न में हम देख पा रहे हैं कि प्रसाद का वितरण हो रहा है, भंडारे का, और 3 महात्मा प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। और जो प्रसाद जो है वो चावल का है, मीठे चावल का। तो तीनों ही वो ग्रहण कर रहे हैं। तो वहां पर उन्होंने ग्रहण किया है। ग्रहण करते करते करने के पश्चात वो एक व्यक्ति को कहते हैं कि हमारे पास एक बर्तन है, बड़ा सा, आप उसमें डाल दो चावल। तो बर्तन में वो डालने लगता है, डालता जाता डालता जाता डालता जाता है, वो बर्तन भरता ही नहीं है। बर्तन होता छोटा सा है। वो भी हैरान कि इतना छोटा सा बर्तन भर क्यों नहीं रहा। महात्मा को कहते हैं कि ये बर्तन भर क्यों नहीं रहा। वो कहता है कोई बात नहीं, भर जाएगा। और जैसे वो कहते हैं भर जाएगा, वो तुरंत भर भी जाता है। तो महात्मा जैसे आगे अपने बर्तन को लेकर के आगे चलते हैं और उसको कहते हैं कि आप 1 सप्ताह में 3 दिन हमारे पास आ जाना, आपसे कुछ बातचीत करनी है। तो ये केवल हमारा स्वप्न, आगे आपके विवेक के ऊपर उसको किस परिप्रेक्ष्य में ले रहे हो। तो जो आपके स्वप्न आपने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ, चलिए बताने का प्रयास करते हैं। सब्सक्राइब आप कर लीजिए। प्रथम स्वप्न जो आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ अर्थ बनता है या अशुभ। तो प्रथम स्वप्न में आपने देखा कि 4 सोने के हार, 4 बड़े पक्षियों के गले में। देखिए 4 स्वर्ण के हार हैं और 4 अपने बड़े बड़े पक्षी देखे जिनके स्वर्ण सोने के हार उनके गले में पड़े हुए हैं। तो ये भी अत्यंत शुभ स्वप्न है। राहु और केतु की गणना, केतु की गणना, केतु के साथ बुध की गणना, बुध की गणना।
केतु के साथ चंद्र की और केतु की, इसमें बुध और केतु की गणना प्रधानता में रहेगी। कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या शुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 4 बड़े पक्षी हैं, उन्होंने धारण कर रखा है स्वर्ण का हार, तो ये स्वप्न की बात है, सच्चाई नहीं है। द्वितीय स्वप्न जो आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ अर्थ बनता है या अशुभ अर्थ बनता है। द्वितीय स्वप्न में आपने 6 मृग मतलब हिरण दौड़ते देखे। तो यह भी अत्यंत शुभ स्वप्न है। तो शुक्र के साथ शनि की गणना, शनि के साथ चंद्र की गणना, शुक्र के साथ सूर्य की, सूर्य के साथ केतु की और बुध की। कोई भी आपका स्वप्न शुभ या शुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें शुक्र और एक और रह गया सूर्य की गणना प्रधानता में रहेगी। स्वप्न फल के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा।